इसलिए उनकी जन्म जयंती बड़े उल्लास के साथ बनानी चाहिए। उसमें हम करीबन 25 साल से अजमेर में बना रहे हैं और उसकी उपलब्धि हमें ये हासिल प्रेस वार्ता देवादिदेव भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर थे। इस युग के लोगों में एक भ्रांति थी कि भगवान महावीर से जैन धर्म इस युग में चालू हुआ है, मगर जैन धर्म इस युग में हमारे भगवान महावीर तो 24वें तीर्थंकर थे, भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर हैं। और लोगों की ये भ्रांति दूर करने के लिए जैन समाज ने एक बीड़ा उठाया कि भाई अनादि निधन जैन धर्म है, मगर इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हैं, इसलिए उनकी जन्म जयंती बड़े उल्लास के साथ बनानी चाहिए। उसमें हम करीबन 25 साल से अजमेर में बना रहे हैं और उसकी उपलब्धि हमें ये हासिल हुई कि जो पड़ाव मार्ग नाम था, उस मार्ग का नाम आदिनाथ मार्ग नगर निगम द्वारा रखा गया। और इसी श्रृंखला में 2024 के अंदर हमने 5 दिवसीय एक महोत्सव प्रोग्राम रखा है। उसके अंदर 4 दिन शिविर लगाया जाएगा। भगवान आदिनाथ के बारे में जन जन को बताया जाएगा, बच्चों को शिक्षा दी जाएगी भगवान आदिनाथ के बारे में कि भगवान आदिनाथ उन्होंने कृषि और वाणिज्य, शिल्पी सारे कार्य लोगों को सिखाए, क्योंकि कल्प वृक्ष जब खत्म हो गए थे उसके बाद लोग उनके पास गए तो उन्होंने समझाया कि भाई अब अपन को ये कार्य करना है। और इसी श्रृंखला में उदयपुर से भैया जी पधारेंगे, वो सारी बातें बताएंगे। और 3 तारीख को प्रातः 5 बजे ब्राह्मी मंडल द्वारा नावी राय के दरबार में बधाई गीत गाई जाएंगी और नावी राय को पालना झुलाया जाएगा। उसके पश्चात श्री जी का अभिषेक, शांति धारा, उसके पश्चात ध्वजारोहण होगा। और इसी श्रृंखला में एक जुलूस निकाला जाएगा जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः आदिनाथ मार्ग लालकोटी पे पहुंचेगा, जहां एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। उसको उदयपुर से पधारे भैया जी उसको संबोधित करेंगे, जैन धर्म के बारे में, भगवान आदिनाथ के बारे में पूरे विस्तार से जन जन को बताएंगे। और वहाँ पर करीबन 4 से 5 हज़ार जैन लोगों को प्रसादी का वितरण किया जाएगा। उसी श्रृंखला में जैन समाज के साधर्मी बंधुओं का वात्सल्य भोज मंदिर प्रांगण में 2 से 2,500 लोगों का रखा जाएगा। रात को 1008 दीपकों से भगवान की आरती और महाभक्तांबर महाअर्चना होगी, जिसमें 108 परिवार भाग लेंगे और 48 काव्यों के द्वारा उनको महाअर्चना की जाएगी। उसके पश्चात जो 5 दिन का जो शिविर चलेगा, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है उनको सांत्वना पुरस्कार, प्रथम द्वितीय तृतीय सबको पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा पूरा आयोजन किया जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं जो मीडिया परिवार हमारा 25 साल से साथ दे रहा है, जन जन तक पहुंचाना कि भगवान आदिनाथ इस युग के प्रथम तीर्थंकर हैं, भगवान महावीर तो 24वें तीर्थंकर हैं। हम पूरे मीडिया का बहुत बहुत आभार करते हैं कि वो हर साल हमें ऐसा सहयोग देती है और देती रहे। मनोज जैन, संयोजक, आदिनाथ जयंती महामहोत्सव। ऐसा आप सभी लोगों को विदित है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव चैतवदी नवमी आगामी 3 अप्रैल को हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। अजमेर नगर में सन 2000 से ये बहुत बड़ा जुलूस, विशाल उत्सव हम लोग सकल दिगंबर जैन समाज के माध्यम से बना रहे हैं। भगवान ऋषभ देव का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। नाभि राय और मरु देवी उनके माता पिता थे और प्रथम तीर्थंकर के रूप में उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। हम सभी लोगों को सौभाग्य मिला कि उनके जन्म कल्याण को हम लोग मना रहे हैं। दिनांक 3 तारीख को सर्वप्रथम 5 बजे ब्राह्मी महिला मंडल के द्वारा मंगल गीतों का आयोजन किया गया है। उसके पश्चात ध्वजारोहण और 8:30 बजे एक बहुत बड़े स्तर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा केसरगंज मंदिर से प्रारंभ होकर के GCA, बाबू मोहल्ला, आर्य समाज रोड, स्टेशन रोड, मदार गेट और मदार गेट के पश्चात गांधी भवन होते हुए कवंडसपुरा और आदिनाथ मार्ग होते हुए केसरगंज जैन मंदिर पर संपन्न होगी। और उसके पश्चात एक बहुत बड़ी सभा आदिनाथ मार्ग पर आयोजित की जाएगी, जिसमें हमारे बाल ब्रह्मचारी भैया, परम आदरणीय श्रीमान अक्षय भैया और सुशांत भैया जी उपस्थित हो रहे हैं। उनकी एक बहुत मांगलिक सभा वहाँ पर आयोजित की जाएगी। और साथ में हमारे बीच में जबलपुर से सुप्रसिद्ध गायिका, भजन गायिका श्रीमती संगीता जी जैन भी उपस्थित हो रही हैं, जो अपने सुमधुर भजनों से हम सब लोगों को आनंदित करेंगी। एक बहुत बड़ी सभा सभी लोगों के सानिध्य में, सभी लोगों की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी।
संध्या काल में जिनेंद्र प्रभु की आरती होगी और 108 परिवारों के द्वारा 108 मंडलों पर भक्तांबर स्तोत्र दीपमार्चना का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीबन 120 परिवारों के नाम हमारे तक पहुंच चुके हैं और अन्य नाम भी हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों को कुछ नामों को विराम देना पड़ेगा क्योंकि हम इतने लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग जितने लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे उनके लिए बहुत सुनियोजित और सुव्यवस्थित व्यवस्था करेंगे और सभी लोगों को आनंदित किया जाएगा। संपूर्ण कार्यक्रम के लिए पूरी कमेटी तत्पर है, हर्षोल्लास है, उमंग है, उत्साह है और संपूर्ण कार्यक्रम को करने के लिए तत्पर तैयार है। ये सब कुछ कार्यक्रम बहुत सुंदरता से हम लोग आयोजित करेंगे। लोकेश जैन, मंत्री, श्री 1008 पार्षद दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी, केसरगंज।